पितामह भीष्म ने कहा था कि मैंने अपने इतने जन्म तक देख लिया है, मैंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि मुझे बाणों पे सोना पड़े। तब भगवान ने कहा इतने ही थोड़े हैं बातें न करो, आगे देखो। बोले मेरी आगे नहीं जा रही तो मैं देता हूं, लो ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य, देख ले। तो न करो आगे दई। तो पितामह भीष्म अपने आप को देखते हैं कि उन्होंने दुम हुई को उठा करके, जिसे अपने यहाँ श्यावड़ कहते हैं, बाण की नोक से उठा करके फेंका और वो जाकर के बेरिया के पेड़ पे टंग गई। और बेरिया को जो कांटो होतो है बड़ा उल्टो होतो है, हैं? फंस गई। तब पितामह भीष्म को समझ में आया, ओहो हो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म का लेख मिटे नारे। भाई कोई लाख करो चतुराई है, कर्म का लेख मिटे नारे। भाई तो जिन्होंने अंग्रेजी देसी ठर्रा घर में बनाई भाई, करेट के करेट खाली कर दिया, चुनाव में तो पार नहीं रह साहब। सवेरे को कुल्लू भाई थे, शाम को लंच डिनर जो ब्रेकफास्ट जो भी होता है सब उसी से। अब बा को छुरा लिख रहा है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। ये भी कोई ट्रेन की सीट थी जो तूने रिजर्वेशन करा लिया था क्या, कि तेरा भी बाप जाए, ये भी जाएगा स्वर्ग में। अपराधों की चरम सीमा है। एक व्यक्ति ने तो लिखा कि मेरे पिताजी का स्वर्ग नहीं बैकुंठ वास हो गया। स्वर्ग बैकुंठ से, जो बैकुंठ होता है वो स्वर्ग से भी ऊपर होता है। और पता है बाको बाप मेरे परिचय में था और मैं भाई खूब जानता और बाकी कारनामे भी जानता। मैंने बात छोराते पूछी, मैंने कि लाला ये बता, ते बाप ने अपने खेत के आसपास की ताकि मेड़ जो है वो अंग है, सामाजिक एक रेखा है? उस रेखा को जो बनाए बढ़ाए उसे धरती माता वरदान देती है, और उन रेखाओं को जो मिटाए जो काटे उसे धरती माता श्राप दे देती है कि मैं तेरे लायक नहीं हूं, तू मेरे लायक नहीं है। क्योंकि जिस समय, ध्यान रखिएगा, जिस समय जिस मेड़ पर जो हल चलता है, जो फावड़ा चलता है, ये भूल जाइएगा कि वो मेड़ पे चल रहा है। जब जो बगल वाला कोई गरीब है या तुमसे कमजोर है, ये जब आके देखता है तो उस समय वो हल, वो फावड़ा उसके कलेजे पे चलता है, वो मेड़ पे नहीं चला है। ये भूल है। और किसी के कलेजे पे चला हुआ हल तुम्हें स्वर्ग देगा। मूड तो हलाव करो नेकार, स्वर्ग देवो। फिर क्यों लिखवा रहे हो कि पापा जी का स्वर्गवास हो गया है? ये जो आसपास हमारे जो दगरे हतका हैं, क्या जी इतने ही चोरी हते का है? कागज में इतने ही चौड़े थे क्या? एक जने से मैंने पूछी, मैंने कि क्यों भैया जी ये दगरा इतना ही चौड़े? बोले कागज में तो 20 फुट को है। तो मैंने यहाँ धरती पे जी 10 फुट को कैसे हैं? बोले मेरी गलती ना है। मैंने तो बोले जी काट रो तो मैं कौन सा कमी हूं? तो मैंने धर्म के मामले में होड़ करो, पाप के मामले में होड़ मत करो। बाकी करनी बाके संग और तुम्हारी करनी तुम्हारे संग। इतने बड़े खेत में तुम पे महलना बने हैं, और अब मेड़ के 4 कूड़ काट के तुम किले खड़े करना चाहते हैं हम, हैं?
बड़ी प्यारी पंक्ति आ रही है, आपके दिल तक जाएगी। ये कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। मैं आपको में से किसी को पूछूं कि आपके बाबा के ऊपर की 10वीं पीढ़ी का नाम बताओ, तो जगह बुलाना पड़ेगा, बाकी यहाँ लिखे रहता है, हमें तो याद नहीं है, हैं? कोई याद कर रहा है? लेकिन वो जो काट काट के दरगाह का हो, जो बुरे बुरे कर्म करके हैं, बिने भी अबू भोग रहा होगा कौन को योनि में जा करके, तो कहानी है, कहानी बन जाएगी। हम किसी दिन कहानियों में, कहानी भी तो उनकी बनती है जो बहुत बड़े धर्मात्मा, उदार और बड़े बनते हैं। ये ओछे कर्मों से कोई बड़ा बनता है क्या? हमारी तो कहानी भी नहीं बनेंगी, कहानी भी उनकी बनती है जिन्होंने महलों में लात मारी हैं और भगवान के मार्ग पे निकले, और जो बुद्धू थे और बुद्धू से बुद्ध हो गए हैं। कहानी भी तो उनकी बनती है। ये कहानी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहाँ एक पल को भी राहत नहीं है, और बुराई का करना और बुराई का सुनना, बुराई का करना, बोलो आगे, हैं? बुराई का सुनना। इसमें सब ले लो, मेड़ काटना, दारू पीना, गाली गलौज करना, दूसरे को सताना, दबंगई करना, ये सब बुराई का करना और बुराई का सुनना, ये सिर्फ आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। सिर्फ भीतर क्या बन गई है जन्म जन्मांतर की, मैं क्या बताऊं। आपने एक वो देखिए मोटी वाली चींटी, एक चींटी होती है, एक तो छोटी चींटी होती है, एक होती है मोटी, जिसे कहेंगे चिटावर कहते हैं। वो रात में भी, उजाली रात में भी अन्न ढोती है, खेत में से दानों को लाला करके इकट्ठे कर लेती है। अरे मूड तो हलाव करो, ये देखी हो तो समझ रहे हो, तो न देखी हो तो समझ रहे हो। मोटी चींटी होती है और उसके पेट में गांठ होती है, पीछे मोटी होती है, आगे मोटी होती है, और पेट में बिल्कुल गांठ होती है। एक दिन मैं गुरुजी के संग जा रहा, और रास्ता में वो थी, और वो कोई खेत था, अरहर का था, जाने किसका था, वो ढो ढो के बड़ी स्पीड में टकरा जाए आपस में, इतनी स्पीड में थी कि उनमें टकरा जाए, फिर पीछे लौटे, वो फिर मुड़े, फिर टकरा जाए, इतनी स्पीड में ढो रही, उजाली रात। तो गुरुजी ने रोक करके मुझे समझाया, बोले जानते हो ये क्या है? मैंने कहा इसको हमारे यहाँ चिटावर कहते हैं, चींटी से मोटी है ये। बोले ये क्या कर रही है? मैंने कहा अपना इंतजाम कर रही है, खाने पीने का इंतजाम कर रही है। बोले तुमको इसके बारे में एक तथ्य नहीं पता? मैंने कहा बताएं। बोले इसके पेट में गांठ है, ये खा नहीं सकती है, ये केवल इसमें से रस चूस लेगी, खा नहीं सकती है ये। और जैसे ही बारिश आएगी तो ये पहले अंदर रखेगी, और बारिश आएगी तो निकाल निकाल करके सबको बाहर फेंकेगी। तो इसका जीवन केवल ढोने में ही निकल जाता है, ये खा तो पाती ही नहीं है। तो कहीं हम भी बस चींटी की तरह तो नहीं है, चिटावर की तरह तो नहीं है, ढोने में ही जीवन जा रहा हो है। सच में जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना खा पाता है, क्या उतना ही ढो रहा है? ना, ढोना बहुत ज्यादा है। तो जो मेड़ काट रहा था, वो जिसके बाप ने मेड़ काटी थी, उसके बच्चे से मैंने कहा कि बेटा तू काय को लिख रहा हो कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए, क्यों लिख रहा है? तो बोले गुरुजी मैं कैसे लिख दूं कि मेरे पिताजी नरक गए, अपने हाथे कैसे लिखवाऊं? मैंने कि मैं कब करूं नरक में लिखवा? तो लिखवाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैंने कि ईमानदारी से यूं लिख दिया कि मर गए।
अब बातें आगे टूंडला माऊ गए कि कानपुर माऊ गए कि आगरा माऊ गए, तो तू इतने कुछ देखे हैं? बोले देखे तो ना है। तो बोले केवल ये लिख दे कि साहब उन्होंने अपनी देह छोड़ दी, शरीर पूरा हुआ है, देह अवसान हो गया है। तू जा गारंटी काय को ले रहो है कि मेरे पिताजी के नरक गए, के स्वर्ग गए, के बैकुंठ गए? अरे ऊपर छोड़ देना। हाँ? अरे बोली ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ? तो प्यारे हो, उम्र धीरे धीरे यहां एक पंक्ति और लगती है, नहीं बहुत दिन से गाया नहीं हमने। काल घड़ी बलवान, हाँ, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान दीवाने बंदे। बलवान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। कुंभकर्ण रावण से महाबली, ये फूल चढ़े हुए देख रहे हो, जहाँ में भीतर जन कितने समाये गए, बिने पे फूल चढ़े हैं। ये थान बने हैं और थानन पे फूल चढ़े हैं। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती, पर रहा न नाम निशान दीवाने, रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे। कुंभकर्ण रावण से महाबली, जिनके बल से कांपे धरती, पर रहा न नाम निशान दीवाने बंदे। काल घड़ी
बलवान दीवाने बंदे, 2 दिन का मेहमान दीवाने बंदे, काल घड़ी बलवान